मथुरा के चर्चित साधु वेशधारी शव मामले में अब आया है एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़, जिस मौत को अब तक एक रहस्यमयी घटना माना जा रहा था। अब उसी मामले में मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। पत्नी का दावा है, मौत से ठीक पहले उनके पति 2 लोगों के साथ गए थे और उसके बाद कभी घर वापस नहीं लौटे। अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामला मथुरा के थाना छाता क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले बिलौठी कट के पास हाईवे किनारे साधु वेश में एक व्यक्ति का शव मिला था। अब मृतक की पत्नी आशा ने थाना छाता में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पति की मौत कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। तहरीर के अनुसार 26 जून की शाम मृतक राजवीर सिंह के मोबाइल पर गांव के ही 2 लोगों का फोन आया। पत्नी का कहना है कि यह बातचीत उनके सामने स्पीकर पर हुई थी और उन लोगों ने राजवीर को अपने साथ चलने के लिए कहा। पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने अपने पति को उन लोगों के साथ जाने से मना भी किया था, क्योंकि उनके अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश थी। लेकिन राजवीर जरूरी काम बताकर घर से निकल गए। इसके बाद रात तक उनका मोबाइल बंद आने लगा। अगले दिन सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार को हाईवे किनारे शव मिलने की जानकारी मिली। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवार के एक सदस्य ने कथित तौर पर राजवीर को आरोपित व्यक्तियों की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। इसी आधार पर मृतक की पत्नी ने 2 व्यक्तियों पर षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। पत्नी ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में हत्या का मामला है? क्या तहरीर में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजवीर की मौत के पीछे की असली सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस को शिकायत पत्र सौंप दिया गया है। अब पुलिस तहरीर में लगाए गए आरोपों, कॉल डिटेल, घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। साधु वेशधारी शव, पत्नी की हत्या की आशंका, 2 लोगों पर गंभीर आरोप और अब पूरे मामले की जांच पुलिस के हाथ में। क्या यह मौत एक हादसा थी या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? इस सवाल का जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। मामला ये हुआ है साहब, 4 इनके कांड रह चुके हैं हमारे साथ में। ये मान ना रहे, हमारा लड़का फांसी दे के मार दिया इनने। दुकान कर दो वृंदावन। राजू, नाम राजू हो। ऐसी है कोई 35-36 साल की। पूरी घटना भई यूँ कि वहाँ से 6 बजे निकले हो। ये इनको गयो फोन कि हम ठड़ेश्वरी बाबा के जोर चल रहे हैं, तू आ जा। तो वो टिर्री में बैठ के आया हो, जिनने मिलो जिनने जिन कांड करो, कांड करके मैं बिलौटी रोड पर पटक गए भाई। हमें मिल गया सूचना 12 बजे। फोन करते गए, फोन स्विच ऑफ गया है। जैसे हमारा लड़का मारा है फांसी दे के, ऐसे ही हमको न्याय चाहिए भाई। बताओ तो जी, चलो फोन कर रहे बालक, फोन उठाओ ना है, बताओ चलो है। पुरानी हमारी तो सब कोई रंजस ना ही लड़े, हम तो राख देना है, पर बिन ने तो राख ही हम जीवन नहीं करेगा हमारे बड़ी बूढ़े को नहीं करेगा जीवन। बिन ने तो खूब रंजस राखी हम हमारे संग में चौथा कांड है ये। हाँ हाँ, पहलू भाई पहले चोरी कर ली एक की, मोते बड़े की भैंस खुलवा दी, 2 पोत चोरी हमारी कर ली, और अब ये लड़का मार दिया है। ये घर परिवार है ये। एक, एक का नाम तो पप्पू है, बाप का नाम तो, एक का नाम विष्णु है, एक का नाम है विक्रम। न्याय चाहते हैं, जैसे हमारा लड़का मारा है इनने फांसी दे के, ऐसा ही न्याय चाहते हैं हम। हाँ, महेंद्र पाल जी, करौली गाँव। मामला सर जी का, हमारा भाई गया था सीपल जाने के लिए, फोन आया था उसके पास, तो वो वहाँ पहुँचा नहीं है, वो रास्ता में किडनैप कर लिया गया है और मार के रोड पे डाल दिया गया है।
राजवीर। हमारा हमारा शक है सर जी, हत्या विष्णु का फोन आया था और विक्रम का, उन पर शक जा रहा है हमारा। उन्होंने कही कि आश्रम पे आने के लिए बाबा के पास जा रहे हैं, आश्रम पे माँ का जा जाओ। दुकान करते थे, नाश्ता पानी, वृंदावन में। ये बच्चे ने बताया था, भैया ने। हाँ, रंजित थी पहली, अब नहीं थी। पहली थी हत्या सर जी, हमारी मारपीट हो गई थी उससे एक बार, और एक फिर दोबारा मैंने चोरी करी थी। अब मैंने 2-3 महीना थे प्यार जोड़ लियो। तो हम ये चाहते हैं सब हत्या हमें न्याय मिले।